से भी आई, जहां पर एक परिवार भूख के चलते अस्पताल पहुंच गया। पिछले कई दिनों से खाना ना मिलने से महिला और 5 बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की पिछले साल मौत हो गई थी। महिला लोगों के घर में चूल्हा चौका का काम कर गुजारा करती थी, लेकिन लॉकडाउन में काम छूट गया, जिसके चलते खाने पीने की संकट इसके सामने पैदा हो गया। मतलब लगा जी पिछले लॉकडाउन में और मेरे पति खत्म हो गए ना है, तो का कहते हैं बाके वहाँ में जब ही परेशानी आई है। और फिर तो का कहते हैं जब काम करते रहे हम तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना, तो दोबारा लगने के बाद हम परेशानी फिर आ गई, तो बीमार पड़ गए बच्चा। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ले 2 दिन ना आए 4 दिन ना आए, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। और आस पड़ोस में से अगर किसी ने परिवार के 6 सदस्यों के बीच 4-6 रोटियां दे दी तो उन्हीं को खा पीकर किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। नौबत यहां तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अब मलकान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार कटघरे में फिर से खड़ी दिखाई दे रही है। और अब बात मानसून की, तो समय से पहले आए मानसून का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो बारिश का कहर बाढ़ के कहर में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। महाराजगंज में बारिश हुई और सिंचाई विभाग की लापरवाही से महाव नाले का तटबंध 4 जगह से टूट गया, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह हर साल महाव नाला तबाही मचाता है। महाराजगंज में गंडक समेत 3 नदियां उफान पर है। नेपाल और बॉर्डर से सटे इन जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कई गांवों में पानी भर चुका है। ग्रामीण परेशान है। मांग है कि मैंने के बढ़िया से ढंग से काम हो जाए, कभी टूटे नहीं। हर साल ये तबाही रहा, हमन के धान बिया गिरल सब बर्बाद हो गई। तो काम समय से काम हो जाए। नदियों में आया उफान लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी परेशान कर रहा है। हालात ज्यादा खराब न हो, इसके लिए डीएम ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फिलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। महाराजगंज ही नहीं, अंबेडकर नगर में किसानों का गेहूं खुले में रखे होने के कारण बारिश के पानी से भीग गया। मंडी समिति की लापरवाही से यहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भीग रहा है। किसान अपने गेहूं को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने इस गेहूं की सुध नहीं ली और बेमौसम बरसात ने किसानों की कटी फसल चौपट कर दी। लगभग 15 दिन हो गया टाली खड़ी हुई है। ठीक है, हम 2 या 3 तारीख में लेके आए थे और आते हैं तो बोलते हैं बोरा नहीं है। आज 5-6 दिन से यही बोल रहे हैं बोरा नहीं है, बोरा नहीं है, बोरा नहीं है। आज कितने दिन से गेहूं भीग रहा है, जम भी आया हो, पता नहीं तौल होगी या नहीं होगी कोई दिन। अभी आज बोले हैं कि ये बंद हो गया, कहीं दूसरे सेंटर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। भारी बारिश से कुशीनगर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, जिससे नदी के किनारे बसे गांव पानी से घिर गए। नेपाल ने भी नारायणी नदी में 40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे खड्डा और तमकोही तहसील के आधा दर्जन गांव पानी से घिर गए। आलम यह है कि इन गांव के लोग अभी से पलायन करने तक को मजबूर हैं।
खड्डा तहसील के शिवपुर, नारायणपुर, मरचहवा, सालिकपुर और बसंतपुर सहित कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहां से पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं और इसी वजह से यूपी में वक्त से पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। नेपाल और पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बादलों की आवाजाही पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश और नदियों के उफान पर आने की वजह से गांव से लेकर खेत खलिहान तक जलमग्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।